स्वागत है आप सबका फिर से भारत ए टू जेड एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन का पार्ट थर्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। आज के जो कवर टॉपिक्स हैं, इंडियन लैंडमास, पेनिनसुला प्लेट्यू, इंडियन ओशन, सी रूट्स एंड स्वेज कैनाल। जरा इंडियन लैंडमास को देखते हैं। हिमालयन रेंज, इंडियन डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। The Indian landmass has a central location between the east and the west Asia। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है सेंट्रल लोकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ईस्ट एंड वेस्ट एशिया है उसमें इंडिया एक सेंट्रल लोकेशन शेयर करता है। एंड सेकेंड पॉइंट, इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। तो जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसका साउथवर्ड एक्सटेंशन है, मतलब साउथ का जो पार्ट है वो एक्सटेंड हुआ आगे की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। नाउ थर्ड पॉइंट, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। इंपॉर्टेंट है ये, जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स हैं वो कनेक्ट करते हैं यूरोप की कंट्रीज़ को वेस्ट में, और जो ईस्ट एशिया में कंट्रीज़ हैं उनको ईस्ट से। और इम्पॉर्टेंट, प्रोवाइड अ स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। स्ट्रेटजिकली इंडिया को एक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करते हैं ये ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। सो इसको हम मैप के थ्रू समझते हैं। आप मैप में देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग रूट से ये कनेक्टेड है। सारे सी रूट्स हैं, ईस्ट में मलेशिया, फिलीपींस, ये साउथ चाइना सी का भी कुछ पार्ट है, ये सबसे ये कनेक्टेड है इंडिया। और इंडिया आप देखें तो कहीं ना कहीं बीच में आता है, वेस्ट से भी और ईस्ट से भी। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजिक लोकेशन शेयर करता है सी रूट्स में। और ये जो रूट्स हैं ये ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेक्कन पेनिनसुला प्लेट्यू। तो पेनिनसुला प्लेट्यू क्या होता है ये जान लेते हैं। वो पीस ऑफ लैंड जो कि सराउंडेड होता है वाटर से ऑन 3 साइड्स। आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि ये पीस ऑफ लैंड है, 3 साइड्स वाटर से सराउंडेड है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे डेक्कन प्लेट्यू है, एंड इस तरफ वाटर एंड इस तरफ भी। एंड ये जो पूरा पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का हो गया। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसका ये उसके साउथ में लाई करता है। ये पूरा एक तरह से जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये रहे आपके नॉर्दर्न प्लेन्स, और इसके साउथ में लाई करता है ये। प्लेट्यू के कुछ पिक्चर्स हैं। ये प्लेट्यू एक्चुअली में दिखते कैसे हैं, ये सेकेंड वन आप देख सकते हैं पिक्चर। Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa, Europe from western coast, with Southern Asia from the eastern coast। इसको हम मैप के थ्रू समझते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं, जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो अलग हो गए एंड डेक्कन प्लेट्यू है पूरा। तो इसमें जो लाइन लिखा हुआ है कि जो डेक्कन पेनिनसुला पार्ट है इंडियन ओशन का, वो इंडिया को हेल्प करता है कि जो वेस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया है, डिफरेंट डायरेक्शन में जो जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक क्लोज कांटेक्ट, एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश कर सके सी रूट्स के माध्यम से। हम इसको समझते हैं इससे कि कैसे क्लोज कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर सकता है इंडिया। आप ये देख रहे हैं सारे ये सी रूट हैं। इधर वेस्ट में सोमालिया, अरब, गल्फ कंट्रीज़ हैं, इधर यूरोप तक है ये स्वेज कैनाल के थ्रू, फिर ये जावा, फिर चाइना, इवन ऑस्ट्रेलिया तक जा रही है ईस्ट में। तो इसकी वजह से वो एक जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि क्लोज कांटेक्ट, डिफरेंट डायरेक्शन में जो जो कंट्रीज़ हैं सबके साथ वो क्लोज कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर सकता है, और जिससे गुड्स को शेयर करने में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब में बहुत आसानी होती है। इसमें जो लाइन लिखा हुआ है कि इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पे क्यों रखा गया, तो जो इंडिया की जो पोजीशन है आप इस मैप में देखेंगे, इंडिया की जो पोजीशन है इस ओशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है ये। एंड ये कहीं ना कहीं अभी जब जैसा हमने पढ़ा था कि सेंट्रल एंड स्ट्रेटजिक लोकेशन, तो इसके सेंट्रल एंड स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से
इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया। तो एमिनेंट पोजीशन, जैसे इसमें लाइन लिखा हुआ है एमिनेंट पोजीशन, तो ये एमिनेंट पोजीशन यही है कि सेंट्रल एंड स्ट्रेटजिक लोकेशन है, और जो बाउंड्री है, जितनी लॉन्ग बाउंड्री है वो इंडिया की ही है काफ़ी, एंड सेंट्रल एंड स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से। India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes and are much older than her maritime contact. ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिया का कांटेक्ट है वर्ल्ड के साथ वो काफ़ी पुराना है। इवन मतलब जैसे मैरीटाइम कांटेक्ट मतलब बेसिकली सी रूट्स जब तक नहीं ढूंढे गए थे, जब तक कोई ऐसा हमें माध्यम नहीं मिला था कि हम सी के थ्रू ट्रैवल कर सके, उससे पहले लैंड रूट्स के माध्यम से वर्ल्ड में लोगों का आना जाना, जो एंशियंट ट्रैवलर थे उनका आना जाना शुरू हो चुका था। मैरीटाइम कांटेक्ट बेसिकली सी रूट्स हो गए। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें जो आपको डॉटेड लाइन में जो लाइन कनेक्टेड दिख रही है इंडिया से, मुंबई से, चेन्नई से, ये सारी सी रूट्स हैं, या यू कैन आप मैरीटाइम कांटेक्ट। प्लीज़ हैव अ लुक, ये सारी डॉटेड। वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन, नॉर्थ में जो अलग अलग पासेस थी उन्होंने एंशियंट ट्रैवलर्स को रास्ते प्रोवाइड किए हैं ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जा सकें। ये जो जिला पास, पीर पंजाल, खैबर पास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अफगानिस्तान तक जाने का रास्ता प्रोवाइड करता था। मिंटेक पास, रोहतांग पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी न्यूज़ में भी आ रहा था कुछ टाइम पहले कि भाई रोहतांग पास है वो चाइना से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे आना जाना कई बार चाइनीज सोल्जर का होता है। तो ये जो पासेस हैं अलग अलग, खैबर पासेस मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, जो जिला, रोहतांग पास, ये सब इम्पॉर्टेंट पासेस हैं, और इन सब पासेस के माध्यम से जो एंशियंट ट्रैवलर्स थे दूसरे कंट्री में जाते थे और दूसरे कंट्री से यहाँ पे आते थे। ये इन रूट्स ने कंट्रीब्यूट किया इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कम्युनिटीज़। इन रूट्स की वजह से क्या हुआ कि वहाँ की जो कम्युनिटीज़ थी, कल्चर थी, आइडियाज़ थी, वो इंडिया में आई और इंडिया की वहाँ पे गई। इट्स लाइक जैसे कॉफ़ी है अरब से आई, चाइना से चाय आया। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा ध्यान रखना है, जो हमारे उपनिषद थे, रामायण, पंचतंत्र की स्टोरीज़, न्यूमरल्स, हमारे इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम, ये सब इन्हीं रूट्स की वजह से दूसरे कंट्रीज तक पहुँचे। और रिसेंटली अभी एक स्टडी आई थी जिसमें ये देखा गया है कि जो शिवालिंग है वियतनाम, जो कि ईस्ट में है एक तरह से, वियतनाम में जो हमारा इंडियन कल्चर है, हिंदुज़म का जो पार्ट है, शिवलिंग वो मिला है। तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि लोगों ने उस टाइम भी ट्रैवलिंग शुरू कर दी थी और लोग वहाँ भी जाके रहने लग गए थे, तभी वहाँ पे शिवलिंग इतना पुराना जो आज के टाइम में मिला है। एंड दूसरा एग्जांपल, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो कि जो बाली इंडोनेशिया में, वो वहाँ पे रामायण के आर्ट परफॉर्म किए जाते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। एंड इसमें एक लाइन लिखा था, एक्सचेंज ऑफ कम्युनिटीज़। तो कम्युनिटीज़ में काफ़ी चीज़ें थी, खास तरह का फैब्रिक था मसलिन, वो बहुत पॉपुलर था उस टाइम, तो वो भी इंडिया से बाहर जाता था। और ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के टाइम में भी जो सिल्ट होते थे, सील वगैरह होती थी जो ट्रेड के लिए यूज़ होता था, वो भी दूसरे कंट्रीज़ में मिले हैं। आप ये लाइन पढ़े, द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। जो स्पाइसेस थे, मसाले, पढ़ाई हमने कि मसाले कितने इंपॉर्टेंट थे कि तभी ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे। मसलिन क्लॉथ्स, मर्चेंडाइज हो गए, वो इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ में गए थे। और दूसरी तरफ जो ग्रीक स्कल्पचर था वो भी इंडिया में आया, वहाँ और डिफरेंट कंट्रीज़ के आर्किटेक्चर स्टाइल, जैसे कि आप आज के टाइम में आप लोग देखते हैं डोम बने हुए होते हैं, मिनारेट्स होते हैं, वो वेस्ट एशिया से वो कल्चर आया था और हम अपने कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में वो देख सकते हैं। तो ये ग्रीक स्कल्पचर का पार्ट है ये। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी धूम टू में जो ऋतिक रोशन होता है वो ग्रीक स्कल्पचर का पार्ट बन के फिर वो चोरी करता है। ये मिनारेट्स एंड डोम है। तो ये आपको इंडिया के ऑलमोस्ट कई जगह आपको दिखेगा ये, और ये कल्चर वेस्ट से आया है। इस तरह का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वे वेस्ट कंट्री से आया है।
एंड ग्रीक स्कल्पचर का दूसरा पार्ट। एंड ये जो हम देखते हैं कानून अंधा है, वो भी ग्रीक ग्रीक स्कल्पचर का ही पार्ट है। So important point. Since the opening of Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। जब से स्वेज कैनाल की ओपनिंग हुई, आप पिक्चर में देख सकते हैं, तब से यूरोप पहुंचने के लिए इंडिया का जो डिस्टेंस था यूरोप से 7,000 किलोमीटर कम हो गया। ये स्वेज कैनाल की कुछ रियल पिक्चर्स हैं। So thank you for watching this session, and like, comment and subscribe.